और कुछ रैंडम टॉक्स करते हैं आज। बहुत सारी बातें जो कि यूज़लेस लगेंगी आपको, जो कि आपको कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी वाली बात करने वाला हूँ आज। तो अगर टाइम फ्री हो तो ही ये वीडियो देखना, वरना लेट्स बिगिन। सबसे पहले चाय चाय की घूंट मारता हूँ मैं। ओके, अब मामला गर्म हो चुका है। इतने दिनों बाद हंसा हूँ, वो भी नकली। नहीं, इसका तो ये नहीं कि मैं फ़नी गाय नहीं हूँ, मैं हंसाता नहीं हूँ लोगों को, या मैं काफ़ी सीरियस इंसान हूँ। नहीं यार, मैं काफ़ी फ़नी हूँ। लोग कहते हैं मुझे फ़नी, पर वही कहते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। और बाद में किनसे करता हूँ? बहुत ही कम लोगों से। और जब ये बात अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये भी शायद से बहुत ही कम लोग देख रहे होंगे। पर हाँ, अभी फ़िलहाल में मेरे 2-3 वीडियोस पे अच्छी खासी रिस्पांस आ रही है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। 100 व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं मेरे 2 वीडियोस पे। और भाई साहब, दैट्स अ ह्यूज नंबर फॉर मी इन दिस चैनल। मेरे को चैनल एडिटिंग वाला पीटर 3 एडिट्स, मैंने पहले बता रखा है 2-3 बार। और उस चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, पर मैं एडिटिंग करता नहीं हूँ, ज़्यादा डालते नहीं हूँ। कम से कम महीने में 1-2 बार या हफ्ते में डाल दी। गलती से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मतलब जब मन करता है वो ज़्यादा ही, तब मैं एडिटिंग करता हूँ। और अब तो टाइम भी नहीं है। अब तो मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं। पेपर शुरू होने पेपर शुरू होने वाले हैं परसों से। आज 10 तारीख, कल 11, कल आज हमारा हमारा नहीं, मतलब हमारे स्कूल में फेयरवेल था आज। पर मैं 11th में, मैं 12th में थोड़ी हूँ, तो हमें फेयरवेल कराना पड़ता है। पर उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं 700 रुपीज़, और मैंने 1 रुपये नहीं दिए क्योंकि पैसे हैं नहीं यार। फ़ीस जमा हुई है यार, फ़ीस में सारे पैसे उड़ गए, और पैसे इतने नहीं है एक्स्ट्रा। हम इतने अमीर इंसान नहीं है यार कि हम पैसे दे पाएँ। इसलिए मैं स्कूल भी नहीं गया आज। और इसका तो ये है कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरा 12th क्लास में अगली बार फेयरवेल नहीं होगा। उस टाइम पैसे देने पड़ेंगे मुझे, और इस बार जो पैसे दिए उसके फ़ाइन अलग से लगेंगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? बस मन हल्का करने के लिए। कोई बताने वाला नहीं, कोई बताने को नहीं है ना, मतलब कोई दोस्त नहीं है ना। दोस्त है एक, पर हर चीज़ उससे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पर्सपेक्टिव अलग है लाइफ का और मेरा अलग है। बट हाँ, मैं आपसे कर सकता हूँ। आप कौन है? आप तो मैं ही हूँ। आई मीन, मैं ये चैनल को ना अपने लिए मैंने चैनल खोला था कि मैं अपने आप की हेल्प कर पाऊँ। और जो भी इस चैनल का वीडियो देखता है, अगर उससे उसको हेल्प मिलती है तो वो अच्छी बात है उसके लिए। मेरा फ़ायदा क्या हुआ? बस मैंने हेल्प कर दी लोगों की, ये मेरा फ़ायदा हुआ। बट सबसे पहले मैं अपना फ़ायदा जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, हम सभी में एक नार्सिसिस्टिक, बताओ बोलने नहीं आ रहा, इंसान छुपा हुआ है जो कि खुद को बस खुद की चाहता है। मतलब बस उसको खुद के बारे में सोचना आता है, और बस वो खुद का फ़ायदा जानता है ना। और थोड़ा बहुत हर किसी के अंदर होता है। और जो जिनके ज़्यादा होता है वो एक सच्चा नार्सिसिस्ट कहलाता है, असली नार्सिसिस्ट। माकियावेलिनिज्म, माकियावेलिनिस्ट या माकियावेलियन, यार क्या बोले यार हूँ। जो बोल रहा हूँ सीख के ही बोल रहा हूँ। और गलतियाँ होती हैं तो होने दो, गलतियाँ करेंगे भी तो सीखेंगे। हमारी सोसाइटी ने हमको ये बता रखा है, हमारे स्कूल ने, कि गलती करोगे तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम गलती नहीं करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाओ, और अगर तुम फेल जाते हो एग्ज़ाम में तो तुम्हारी लाइफ में भी तुम फेल हो जाते हो। या फिर अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी उस चीज़ की। पर गलती हमें बहुत कुछ सिखाती है। जानबूझ के की गई गलती नहीं, हम वो भी सिखाती है। पर जो गलती अनजाने में होती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बट हम नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमें डरा दिया जाता है कि गलती करोगे तो पछतावा होगा। और गलती गलती होती है, पर गलती हर समय गलत नहीं होती है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। गलती मतलब फेलियर। फेलियर इज़ अ फैंटास्टिक टीचर, इज़ एन अमेजिंग टीचर। मैंने पहले बोल रखा है, यहाँ तक कि शाहरुख खान तक ने बोला है कि फेलियर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बल्कि कामयाबी से हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि कामयाबी हमें आराम देती है, रॉयल कंफर्ट। कामयाबी मिल चुकी है, अब आराम करो और ऐश करो। बट फेलियर हमें वो सिखाता है जो और कोई नहीं सिखा सकता। तो फेलियर को एम्ब्रेस करना चाहिए, और उससे आगे बढ़ना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, एक चुनौती की तरह देखना चाहिए, ना कि एक कमज़ोरी की तरह, एक वेस्टेड
लाइफ की तरह कि यार मैं मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही है, कुछ चल तो आ नहीं रहा। पेशेंस। जरा मैं एक और घूंट मारता हूँ चाय की। भाई साहब वापस आग लग चुकी है शरीर में। और हाँ, पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है इंसानी दिमाग के लिए, हमारे लिए। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो हम हार जाएंगे, बहुत आसानी से हार मान लेंगे। हमें अगर हर चीज़ एकदम चाहिए होगी ना तो नहीं हो पाएगी। यार मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, और ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है, व्यू है, ये काफ़ी नैरो लगता है कभी कभी मुझे। मैं बहुत अभी अभी की सोच लगता हूँ, मतलब मैं रिएक्टिव बन जाता हूँ, मैं एक्टिव नहीं बनता कभी कभार। और जब भी ऐसा करता हूँ तो मैं अपने आप को अंधेरे में ही पाता हूँ। मतलब मैं आज के आसपास जो भी चल रहा, आसपास के सराउंडिंग्स, उसके बारे में सोचने लगता हूँ। जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फेलियर्स आने वाले हैं, या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या बीतने वाली परिस्थितियाँ, उनके बारे में सोचने लगता हूँ। हाँ, मैं ही, हाँ, जो मैं हेल्प करता हूँ दूसरों की, मैं इंसान वही हूँ जो अपने बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। और हाँ, ये अवेयरनेस काफ़ी ख़तरनाक है। अगर तुम्हें जितनी ज़्यादा अवेयरनेस अपने बारे में होगी, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ हार्ड लगेगी। बट तुम उसे ईजी बना सकते हो उसी अवेयरनेस को अपने एडवांटेज में यूज़ करके। भाई साहब क्या बात बोली है, मज़ा आ गया। ये रैंडम टॉक्स लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, पर रैंडम इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता ना मेरे बारे में कुछ भी। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं तो अपने को बता रहा हूँ। ये चैनल मैंने अपने लिए बनाया है, वापस बता रहा हूँ ये। बट अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो आपका फ़ायदा है। चलो हाँ, फियर ऑफ फेलियर जो है वो वो हमारी लाइफ में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम ऐसे जी लेंगे, मतलब ऐसे जिएंगे जिएंगे जिएंगे, फिर एक दिन मर जाएंगे और फिर कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाएगी। पर अगर फियर ऑफ फेलियर हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि भाई साहब टाइम कम है, टाइम है भी या नहीं, ये तेरे साथ है भी या नहीं तो ये पता भी नहीं है, जल्दी कर ले, या फिर कुछ तो कर, एक्शन ले, दिमाग में एक्शन ले, सोचता रहे बट कुछ तो कर, मोशन में आ, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। और ये चीज़ हमें हार्म भी पहुंचा सकती है, हमें कुछ ना कुछ सिखा भी सकती है, और हमें एक अपॉर्चुनिटी का है, OPPORTUNITY की तरह अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, जो आज मैंने फील करा आज वो बता देता हूँ। अवेयरनेस, भाई साहब, कॉन्शियसनेस। मैं सोच रहा था बहुत देर तक बैठ के मरने के बाद क्या होगा। ओ गॉड भाई साहब, क्या दिमाग गया मेरा, कहाँ कहाँ तक थॉट्स चले गए। ये जितनी भी चीज़ें हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, या फिर हम दूसरे इंसान बन जाते हैं, दूसरी की बॉडी में हमारी आत्मा चली जाती है, या फिर हम दूसरे कीटाणु या एनिमल या कुछ और बन जाते हैं अगर हमने इस जन्म में पाप करे होते हैं तो। पर अगर हम इससे बियॉन्ड सोचें तो शायद से मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरने के बाद साइलेंस, मरने के बाद होता है प्योर साइलेंस। आई थिंक ये मैं मानता हूँ। मतलब ये काफ़ी बुरी चीज़ लग सकती है कि यार देखो मरने के बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब हम मरने से शायद से इसलिए डरते हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि हमें दर्द से डर लगता है, हमें पेन से डर लगता है। मतलब अगर हमें बिना चोट लगे मर जाएं तो शायद से हम सब मरने को तैयार हो जाएंगे, है ना। बट चोट, क्या भगवान ने खेल बनाया कि अगर बिना चोट लगे मरना है तो तुम्हें कोमा में जाना पड़ेगा, कोमा में, COMA कोमा, या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर तुम्हें लाने पड़ेंगे अपने अंदर जिससे तुम्हें दर्द ही फील ना हो। या फिर तुम्हें सोते सोते अगर मार दिया जाए तो ही मर सकते हो बिना दर्द फील करे। पर दर्द फील कर मरना बहुत लोग के साथ ऐसे होता है, और काफ़ी कम लोग होते हैं, काफ़ी कम की किस्मत में ऐसा होता है कि वो बिना दर्द के मर पाते हैं। और अगर ऐसा होना, बिना दर्द के मरना, तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा यार। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैसे भी हमें मरना क्यों है यार, हमें जीना है ना।
है ना, जीना जीना है तुम्हें, है ना, जीना है ना, तो जियो यार, खुद के लिए जियो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जियो, अपने आसपास के लोगों के लिए जियो, अपनी दुनिया के लिए जियो, तुम्हारे देश, तुम्हारे स्टेट, तुम्हारा गांव, तुम्हारा शहर, ये दुनिया, ये यूनिवर्स के लिए जियो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे वजह से ही है? ये कह रहा है मेरे वजह से यूनिवर्स। अभी तूने कुछ समय पहले कहा था, या कुछ वीडियो पहले, एक दो वीडियो, मतलब जो तूने एक वीडियो में कहा था कि यार हम एक इतनी बड़ी यूनिवर्स का छोटा सा टुकड़ा है, मतलब इतनी, मतलब ये अर्थ जो है यूनिवर्स की कभी छोटा सा पार्ट है, और उस छोटा सा पार्ट का हम छोटे से शहर का छोटा से घर के छोटे से हिस्से में रहते हैं, और तू कह रहा है हम यूनिवर्स हैं। खुद देखो ना, अगर तुम नहीं रहोगे तो कोई भी नहीं रहेगा, मतलब अगर तुम चले गए तो फील कौन करेगा कि तुम्हारे आसपास लोग हैं, यानी तुम गए तो यूनिवर्स गई। तो भाई साहब तुम एक तरीके से एक मेन कैरेक्टर हो, तुम एक गेम में हो, और ऐसा मान सकते हैं हम, इससे लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि अगर हम हारते हैं तो हम समझते हैं कि एक लेवल था जिसमें हम हार गए, ट्राई अगेन कर सकते हैं। एक और कोट, ख़त्म हो गई चाय भाई साहब, और ये तीसरा घूट था और आखिरी घूट था, और शायद से इस घूट के बाद मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बाद वीडियो ख़त्म कर दूँगा, बंद कर दूँगा, क्योंकि इस चाय से मुझे एनर्जी मिली है बोलने की, पता नहीं क्या मैजिकल चाय है भाई साहब। ठीक है, बोल रहा हूँ आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। शायद से ये लाइफ जो मिली है, ये सही मिली है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, एक प्रिविलेज है, एक गिफ्ट है, एक तोहफा है भगवान की तरफ से, उस ऊपर वाली तरफ से, जिसे भी आप मानते हो। बट चूज़ करना कि हमें जीना है, ये एक चॉइस है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये मैंने कहीं सीखा था, ये मैंने कहीं देखा था, और यही मैं आपको बता रहा हूँ। भाई साहब, दिमाग में कितने तरीके के थॉट्स आते हैं ना, हम सबको पता है। मैंने देखा था किसी वीडियो में कि हमारे दिमाग में रोज़ कम से कम 80,000 तक ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, और उनमें से ज़्यादातर 90% तक वो थॉट्स नेगेटिव होते हैं, मतलब हम अपने बारे में ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही हमारे दिमाग में आती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम एक्शन लेते हैं अपने दिमाग में। भाई साहब, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी सुन के कि यार ऐसी बात है क्या। बट यार एक सही बात बताऊँ तो, जितनी हम इंटेलिजेंस पाते हैं ना, उतनी हम एक कर्ज में, एक शराब से अवेयर होने लगते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इज़ अ कर्ज, कि अगर तुम्हें ज़्यादा पता होता है तो तुम उतने ज़्यादा अलग दिखते हो लोगों से, वर्ल्ड से, चूँकि उनको कम पता है, और तुम्हें इतना पता है कि लोग तुम्हारी तरफ पहुँच भी नहीं सकते, या फिर रियलाइज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम रियलाइज़ अभी कर रहे हो, आज कर रहे हो, ऐसा मैं अपने आप से कह रहा हूँ। ठीक है, बट हम फील कर सकते हैं यार। चलो, मैंने एक और वीडियो देखी थी कि माकियावेलिज्म एंड स्टोइसिज्म कौन सा बेस्ट है, या किसे चूज़ करना चाहिए हमें। क्योंकि देखो, मैंने इस चैनल पे माकियावेलिज्म और स्टोइसिज्म दोनों के बारे में बात करी है। स्टोइसिज्म में फोकस ऑन व्हाट मैटर और फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, ये बात पर बहुत बोल रखी है। माकियावेलिज्म में कि द लेस यू केयर द मोर यू विन, और फील नथिंग विन एवरीथिंग, ये माकियावेलिज्म के अंदर आता है। और स्टोइसिज्म में अलग अलग चीज़ आती है। मतलब कहने का ये है कि मैंने दोनों चीज़ों के बारे में जान रखा है थोड़ा बहुत, और जो जान रखा है वो मैंने आपको बता दिया है ना, जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ईजी बना सकते हैं जीने में। क्योंकि मेन मकसद अगर ज़िंदगी का जीना है तो उसे क्यों ना ईजी तरीके से जिया जाए, पर हम हार्ड चीज़ से भी करके ईजी फन ढूंढ सकते हैं। मतलब वाह, जो मैंने बोला मेरे दिमाग के आर पार चला गया, पता नहीं क्या कह रहा हूँ। पर एक और बात, क्या होगा कि हम माकियावेलिज्म और स्टोइसिज्म दोनों को एक साथ यूज़ करें, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ ना करें, कि माकियावेलिज्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, चलो वही देख लेता हूँ, काफ़ी ब्रूटल लग रहा है, काफ़ी क्रूल लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है, चलो ये यूज़ करते हैं, माकियावेली को फॉलो करते हैं। या फिर स्टोइसिज्म वो लोग यूज़ करते हैं जो किसी से ताल्लुक़ रखते नहीं है, दुनिया चल रही है अपनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपने में ही व्यस्त रहते हैं। दोनों में अगर आप दोनों को फॉलो करते हो डीपली, तो भाई साहब एनिमीज़ बनेंगे बनेंगे, या फिर प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, और आप मतलब
पता नहीं क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट। पर अगर आप दोनों को यूज़ करोगे, स्टोइसिज्म को अपने इनर वर्ल्ड की तरह इनर वर्ल्ड में, और माकियावेलिज्म को अपने आउटर वर्ल्ड में, सबसे पहले तुम्हें अपने इनर वर्ल्ड को बेटर करना होगा, अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि इनर वर्ल्ड अच्छा होगा हमारा, प्योर होगा, स्वस्थ होगा, अभी तो आउटर वर्ल्ड अच्छा लगेगा। बट हम अगर इनर वर्ल्ड के बारे में सोचते रहेंगे तो आउटर वर्ल्ड में हम पीछे रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल बेकार बात है, नहीं रहना चाहिए ना। अगर हम मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे नहीं भागेंगे, जो कि ज़रूरी होती है यार। अगर तुम्हें पैसा नहीं तो घर कैसे खरीदोगे, और कहाँ रहोगे, क्या खाओगे? अगर बस अपने बारे में सोचते रहोगे, अंदर के बारे में, यहाँ हो मुझे तो अच्छा फील करना है, चाहे बुराई कितनी भी हो रही हो, तुम बुराई का ही गर्दन काट दो ना, है ना। ये मार्केट के अंदर आता है। मतलब स्टोइसिज्म और मार्केट दोनों को यूज़ कर सकते हैं हम। ये वीडियो मैंने देखी थी, और हाँ अभी मैंने बस वीडियो देखी ही है, और मैंने बता दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो फील करता हूँ वो मैं अपने इस चैनल पर बता दूँ, क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की। और जो चीज़ मैंने फील करी वो उस तरीके से चीज़ अपना फील करके जिस उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओ, है ना। और अगर तुम वो फील अभी भी ऑलरेडी कर रहे हो तो तुम उसको कैसे निकलना आता है। क्योंकि मैं भी उस चीज़ में था यार, मैं पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, और ये ओवर थिंकिंग डोज ना आते रहते हैं महीनों में एक दो बार। बट मैं धीरे धीरे उस पर ओवरकम कर रहा हूँ। कैसे? थिंक लेस डू मोर, ये फॉर्मूला, ये मेथड, ये लॉ यूज़ करके जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा हम टेंशन लेने लगते हैं, और जितना कम सोचते हैं, मतलब सोचते हैं बट इतना नहीं कि बिल्कुल ही पागल हो गए, तो हम ज़्यादा एक्शन ले पाते हैं, और एक्चुअली में कुछ उखाड़ पाते हैं लाइफ में। तो हाँ, लाइफ का मेन मकसद अगर कुछ ना कुछ करना ही है तो कुछ ना कुछ करके ही जाए। मोमेंटम मोरी, शायद से ये कुछ चीज़ है, होती है, वर्ड होता है कहीं का, दूसरी लैंग्वेज का। इसका मतलब है कि तुम मर सकते हो, या तो मरने वाले हो, डेथ इज़ नियर, या फिर यू ओनली लिव एट वंस, या फिर जो भी कहते हैं। एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है डेथ को, कि वी आर इमॉर्टल, नहीं वी आर मॉर्टल, सॉरी व्हाट द फक आई एम सेइंग यार। हम मॉर्टल हैं, हम कभी ना कभी मरेंगे, मरनेंगे या मरेंगे जो भी है। इससे हम अवेयर हो जाते हैं कि भाई साहब यार, ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सेंस नहीं बना रही हैं अभी, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल में देखूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। बट ये अभी रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहे, और मुझे डिलेड ग्रेटिफिकेशन के रास्ते पे जाना है। क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में यार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, सह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा झेल चुका हूँ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो मज़ा होता है ना, एकदम आता है और एकदम वापस चाहिए होता है मैं, और ये मुझे नहीं चाहिए। और यार मुझे बिल्कुल बुरा लगता है, मुझे गड्ढे में वापस गिरना नहीं है, मुझे पहाड़ चढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। होपफुली मेरी लाइफ वेस्ट ना जाए, जो मैं कर रहा हूँ ये वेस्ट ना जाए, मैं किसी रीज़न से जीऊँ और लोग मेरे जाने के बाद भी बात करें कि हाँ ये लड़का सही था यार, चाहे कैसा भी था, चाहे इसके थॉट्स कैसे भी थे, बट ये सही था अपनी जगह, उसका पर्सपेक्टिव सही था। बस मैं ये चाहता हूँ, और जब तक मैं जी रहा हूँ जब तक खुल कर जीते हैं ना। डोंट लूज योर होप। जो भी चीज़ हम जानते हैं, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, वो ना हम, देखो एक तो होता है पास्ट और फ्यूचर में जीते रहना, मतलब पुराने बीते हुए कल के बारे में सोचना, जो हमने काम करे थे, कांड करे थे उसके बारे में सोचना, या फिर आने वाले कल के बारे में बुरा सोचना, या कैसा भी सोचना प्रेजेंट में ही, वो हमारे प्रेजेंट को नाश कर देता है, हमारे प्रेजेंट का खात्मा कर देता है, और हम नाव में नहीं जीते यार। नाव मतलब बोट नहीं, नाव मतलब अभी, आज, बिल्कुल अभी। और एक होता है प्रेजेंट मोमेंट में जीकर आसपास की चीज़ों में देखना कि हाँ यहाँ ये चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, चलो मैं रिएक्ट ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मतलब कहने का ये है कि अगर हम दोनों को बैलेंस करें, कि अगर हम सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली पास्ट और फ्यूचर का यूज़ करें प्रेजेंट में, तो भाई साहब क्या आउटकम निकल सकता है। ये बस मेरी थ्योरी है एक, कि पास्ट और अपने फ्यूचर को यूज़ करो अपने अभी में, आज में, फिर देखना क्या बदलाव आएंगे फ्यूचर में तुम्हारे पास। मतलब जो पास्ट में ट्रॉमास हुए हैं उसको यूज़ करो, उसके रिग्रेट ना करके उसे एक पावर की तरह, एक सीख की तरह यूज़ करो आज में, ताकि कल बेटर हो सके। वाओ। तो मिलते हैं कल। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं।